दोस्तों आज की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि ऐसे नाम की है जिसे बनाने में 4 पीढ़ियों का योगदान है। हम सब ने बीकानेर वाला का नाम तो सुना ही है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर से, जहां लालचंद जुगल किशोर नाम से एक मिठाई व नमकीन की दुकान थी, जहां बहुत ही बढ़िया मिठाई और भुजिया मिलते थे। लालचंद जी और उनका परिवार, जहां से बीकानेर वाला ब्रांड की शुरुआत हुई, परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए ठीक से गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन किसी रिश्तेदार ने लालजी अग्रवाल को दिल्ली जाकर काम करने का सुझाव दिया। तब लालजी अग्रवाल ने यह रिस्क लेने से मना कर दिया। उस रिश्तेदार ने कहा कि आप दिल्ली में जाकर काम करिए, अगर नुकसान हुआ तो मैं आपको ब्याज के साथ वो पैसे दूंगा। उस रिश्तेदार के यह कहने पर लालजी अग्रवाल ने सन 1950 में अपने बेटे केदारनाथ अग्रवाल को दिल्ली भेजा। शुरू में बीकानेर से ही दोनों भाई मिठाई और भुजिया लाते और जहां भी जगह मिलती उन्हें वहां से बेच देते। उनकी बीकानेर की बनाई मिठाई व नमकीन को दिल्ली में लोगों ने खूब पसंद किया, क्योंकि दिल्ली में घी की मिठाई का प्रचलन ज्यादा था, इसलिए बीकानेरी रसगुल्ला में लोगों को कुछ नयापन लगा। अपने इसी नएपन के चलते दोनों भाइयों ने मिलकर दिल्ली के फेमस चांदनी चौक में एक दुकान शुरू की और नाम रखा बीकानेर भुजिया भंडार। उस समय उनकी नमकीन और मिठाई फेमस होने के दो कारण थे। पहला, मिठाई और नमकीन का यूनिक टेस्ट और क्वालिटी। दूसरा, उनके और उनके वर्कर्स का व्यवहार, जो कि कस्टमर से बिल्कुल उनकी मिठाई की तरह ही मीठा था। उस समय दिल्ली के लोगों को हर चीज घी में खाना पसंद था, इसलिए तेल में बनी भुजिया को खाने से वो कतराते थे कि उनका गला खराब हो जाएगा। लेकिन केदारनाथ खुद भुजिया खाकर ग्राहकों को विश्वास दिलाते कि वो भुजिया खाने से जब उनका गला खराब नहीं होता तो दूसरों का कैसे होगा। केदारनाथ ऐसा हर ग्राहक के साथ करते और भुजिया लेने से पहले ग्राहक को जरूर उसे टेस्ट करवाते। उनका भुजिया दिल्ली के हर घर तक पहुंचने लगा और दिल्ली वालों ने दिल से उनको नाम दिया बीकानेर वाला। सन 1965 के आते आते बीकानेर वाला अब चांदनी चौक के अलावा करोल बाग में भी अपना आउटलेट खोल चुके थे। तब जुगल किशोर जी ने अपने बेटे श्याम सुंदर अग्रवाल को दिल्ली बुला लिया ताकि बिजनेस में वो उनका हाथ बटा सके। थोड़े ही समय में दिल्ली में बीकानेर वाला के 6 आउटलेट खुल चुके थे। अभी श्याम सुंदर अग्रवाल ने बिजनेस संभाला ही था कि लोगों की शिकायतें आने लगी कि चांदनी चौक में जो आउटलेट है उसकी नमकीन और दूसरे आउटलेट्स की नमकीन के टेस्ट में फर्क है। इसलिए श्याम सुंदर अग्रवाल ने फैसला किया कि अब मिठाई और नमकीन को एक ही कारखाने में बनाएंगे और वहां से सभी आउटलेट्स में सप्लाई होगी। बीकानेर वाला की जर्नी में ट्विस्ट तब आया जब पेप्सी कंपनी ने अपनी लहर ब्रांड के लिए नमकीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बीकानेर वाला को दिया। अब तक बीकानेर वाला नमकीन के पैकेट में एक छोटा सा छेद करके बेचा करते थे ताकि नमकीन 30 से 40 दिन तक चल सके। लेकिन पेप्सी के साथ काम करने पर उन्हें पता चला कि नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग करने पर नमकीन की शेल लाइफ 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। अब उन्होंने बीकानो नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया और पूरे इंडिया में अपना भुजिया सप्लाई करने लगे। साथ ही बीकानेर वाला ने मिठाई के अंदर भी बहुत सारी रेंज लोगों के सामने पेश की। 1992 में जब इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तब इंडिया में बहुत सारे विदेशी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट खुलने लगे। तब श्याम सुंदर अग्रवाल को लगा कि एक भारतीय कितना भी पिज्जा बर्गर खा ले, उसका भारतीय व्यंजन के प्रति मोह खत्म नहीं हो सकता, और इसी सोच के साथ उन्होंने बीकानेर वाला नाम से रेस्टोरेंट खोले। और धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट इतने पॉपुलर हुए कि भारत के साथ विदेशों में भी खुलने लगे। और अपनी अभिनव सोच के कारण आज बीकानेर वाला नाम से भारत में 100 और विदेशों में 25 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। सन 2000 के आते आते बीकानेर वाला के चौथी पीढ़ी मनीष अग्रवाल ने कंपनी को एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काफी कामयाबी दिलाई। साथ ही रेलवे के 2700 करोड़ रुपए के फूड कॉन्ट्रैक्ट को भी कंपनी को दिलाया। मनीष आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक बार जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप बिजनेस को केवल एक ही लाइन में ग्रोथ करवा रहे हैं, तब उनका जवाब था कि हम इसी सेक्टर में पैदा हुए हैं, खाने के अलावा हमें कुछ और समझ ही नहीं आता, हमें ये ज्ञान और रेसिपीज विरासत में मिली है। शुरुआत में एक ठेले पर रसगुल्ले बेचने वाला यह ब्रांड आज 1300 करोड़ से भी ज्यादा का बन चुका है। दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें तरीका बदलना चाहिए, ना कि रास्ता, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है, अपनी जड़ नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।